ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में आप सबका स्वागत है। और न्यूजीलैंड की जो गाड़ी है चुक 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 चल रही है दोस्त। 4 मुकाबले खेल चुके हैं, 4 में जीत उनके नाम। चौथी जीत आई कहां पे? चेन्नई में, जहां पे उन्होंने मात दी अफगानिस्तान को 149 रनों से। और उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है दीप दास गुप्ता। सर, गुड टू सी यू। मैं क्या मतलब, ये टीम तो अब अगर किसी के फेवरेट्स में नहीं है तो भाई डाल दो न्यूजीलैंड को अपने फेवरेट्स में, क्योंकि जिस तरीके से मात दी है, शुरुआत अच्छी नहीं हुई। 4 विकेट गिरे वहां पे। ग्लेन फिलिप्स, टॉम लेथन ने साझेदारी लगाई, लेकिन वहां पे सिचुएशन क्या थी? आपने सिचुएशन खेली, बिल्कुल कि हाथ को पकड़ो, चौके छक्के ना मारो, विकेट बचा के रखो अभी। और इस पार्टनरशिप में ज्यादा श्रेय देना चाहूंगा ग्लेन फिलिप्स को, क्योंकि अगर आप देखें दूसरी तरफ लेथम, आपको पता है कि वो जब भी प्रॉब्लम में पड़ती है टीम तो वो कुछ ना कुछ करते हैं, और वो उनके पास वो स्किल सेट है, धीमा खेलना, तेज खेलना। लेकिन ग्लेन फिलिप्स जो जाने जाते हैं, उनका रोल भी है कि तेज तर्रार पारियां खेले, फिनिश तेजी के साथ करे। लेकिन उन्होंने इन हालातों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से जैसे अपने आप को रोका, वो काबिले तारीफ। और उसके बाद तो ऑफ कोर्स जो उन्होंने टोटल बनाया बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मिचेल सैंटनर, सर, वुड आई बी रॉन्ग इन सेइंग वी नॉट हाफ वे थ्रू बट 40% इन अ सेंस, अगर आप 4 खेल चुके हो, MVP के दौड़ में ये बहुत आगे हैं। MVP ऑफ द टूर्नामेंट, MVP ऑफ द टूर्नामेंट, हाँ है। विकेट ले रहे हैं, 11 ले चुके हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टूर्नामेंट। रन भी बना रहे हैं कभी कभी। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं यार, इवन दो थोड़े से रन ज्यादा खाए। इनफैक्ट जो पिछले मैच में उन्होंने 4 विकेट लिए, प्लेयर ऑफ द मैच उनसे पूछा कि भैया आपकी बॉलिंग 4 विकेट, उनका पहला रिएक्शन था, नहीं मजा नहीं आ रहा बॉलिंग में, अच्छा निकल नहीं रहा। वेरी अनअस्यूमिंग। पूरा न्यूजीलैंड टीम ही वैसा है। मतलब आप बता दो वैसा कोई बंदा हो जो थोड़ा फ्लैम्बॉयंट हो, और ये हो, सब वैसे अनअस्यूमिंग है। टॉम लेथम जो कप्तान, वो देख लो, चुपचाप आते हैं, अपना काम करते हैं, मैच जीतते हैं, चले जाते हैं। But what is so good about him? If you go बारीकी में in terms of his bowling, right, doesn't get too much spin. आज ज्यादा स्पिन था भी नहीं चेन्नई में। तो एक चीज सोचो कि सारी जिंदगी उन्होंने न्यूजीलैंड में गेंदबाजी की है, सीखा वहां पे है, तो वहां पे क्या होता है कि स्पिन तो होती नहीं है। तो बतौर स्पिनर आपके पास क्या क्या, आपके पास स्ट्रेंथ्स हैं। बाउंस चाहिए, जहाँ पे आप बीट कर सकते हैं बाउंस से। सेकेंड आपका होता है कि एंगल्स में चेंज करना, कि आप कभी क्रीज के पास आ गए, कभी क्रीज के दूर चले गए, हाथ कान के पास से दूर से, वो वेरिएशन पेस का, क्योंकि वहां पे टर्न है नहीं, तो ये सब उनके पास था। अब उनके पास ये हो गया है कि इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस, IPL इतने साल से खेल रहे हैं, तो अब उन दोनों को साथ में जोड़ दो। जहाँ पे थोड़ी सी टर्न है तो वहां पे टर्न तो मिल ही रहा है, साथ में बाउंस मिल रहा है। हाँ, साथ में वो एक टिप्पे पे डालने की आदत जो वो न्यूजीलैंड से बचपन से करते हुए आए हैं, कि भैया एक जगह पे डालना मुझे, और साथ में वो वेरिएशन, तो वो वेरिएशन सारे कुछ थे उनके पास बचपन से। अब एक्सपीरियंस इंडिया में खेलने का आ गया है कि भैया जहाँ पे स्पिन होता है वहां पे कैसे गेंदबाजी करते हैं, और वो एक्सपीरियंस मतलब काम आ रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। साथ ही साथ लॉकी फर्गुसन साहब, लॉकी फर्गुसन पका रहे हैं। अरे अभी तो देख के लग रहा है कि अभी भी वो अपने आप में ही गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट। अभी तक वो 150 वाले डाल सकते हैं और डालेंगे भी, लेकिन क्योंकि अभी चोट से आए ना, अभी धीरे धीरे अपना वो घुस रहे हैं गेम के अंदर, वो रिदम में घुस रहे हैं। बहुत जल्दी, अभी 145 के करीब डाल रहे हैं, अभी बहुत जल्दी 150 में डालेंगे। विकेट कीपिंग आपका सेकंड नेचर है। लेथम साहब की कीपिंग के बारे में क्या कहना है आपको? एंड द फैक्ट दैट ही इज आल्सो कॉलिंग द शॉट्स विद रिगार्ड्स टू रनिंग द टीम। वहां से देखिए, एक कीपर के लिए ना कॉलिंग द शॉट्स थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान होता है, बिकॉज एनीवेज एज अ कीपर आप वो भी आपका काम होता है कि भैया फील्ड प्लेसमेंट ठीक करना, एंगल्स ठीक करना, कप्तान जो भी हो ग्राउंड पे। तो मैं विकेट कीपर को तो वैसे ही फील्डिंग कप्तान कहता हूं मैं, तो वो एक काम ही है। तो जब ऑफिशियली कप्तान हो जाता है तो वो कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, क्योंकि आप वैसे ही वो काम कर रहे थे। ये है कि आप कप्तान को बोल रहे थे, अब आप खुद काम कर रहे हो। सो आई थिंक जनरली स्पीकिंग आप देखेंगे तो कीपर जो कप्तान होते हैं वो जनरली अच्छे कप्तान होते हैं, एंड दे डू अ गुड जॉब। न्यूजीलैंड इज डूइंग व्हाट न्यूजीलैंड इज डूइंग सर। अभी तक तगड़े मुकाबले शुरू हुए नहीं, अब आने वाले हैं इन द नेक्स्ट 4। लेट्स से पहला 8 अंक आ गए। या आई मीन पहला मैच वाज अ गुड वन, बट आफ्टर दैट 8 अंक आ गए, मतलब बिफोर दैट बिग रन ऑफ। अगर आप ये सोचो कि टेक्निकली स्पीकिंग 4 जीत चुके हैं, और मेरा ये मानना है कि 6 मैचेस आप जीत जाते हो तो यू शुड क्वालिफाई, आप पहुंच गए नॉकआउट पे। तो टेक्निकली और अगले 5 मैच में 2 मैच जीतना है। सर, अफगानिस्तान तो कहेगी चलो जी 5 कैच गिरे,
हमने क्यों गिराया वो तो चलो बात की बात है। जो आपके हाथ में है वो है टॉस। बिल्कुल, आपने क्यों पहले गेंदबाजी ये कर रहे हो? बिल्कुल सही कहा। और ये थोड़ी सी ताज्जुब मुझे हुई, मुझे लगा कि शायद क्या पता बहुत ड्यू गिर रहा हो चेन्नई में, तो शायद वो सोच हो कि यार भैया सेकेंड हाफ में। लेकिन अगर आप ड्यू की भी बात कर रहे हैं, वनडे क्रिकेट में 8 साढ़े 8 बजे ड्यू होगा। 8:30 बजे मतलब आपके आखिरी के 15 ओवर ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, वो इफेक्टेड होंगे। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने पिछले मैच में भी आपने पहले बल्लेबाजी की, एक टोटल आपने बनाया और फिर वो अच्छी गेंदबाजी की, जो आज भी उन्होंने की है। बाय द वे गेंदबाजी आज भी अच्छी हुई 5 है। कैचेस ड्रॉप हुए तो और 4 पे आउट कर दिया था, तो बिल्कुल बिल्कुल। और जो 4 लोग जिन्होंने 50 बनाए हैं, Yeah. 50 प्लस, चारों के ड्रॉप हुए कैचेस, और ड्रॉप हुए मतलब शुरू में ड्रॉप हो गए थे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी बॉलिंग है, तो आप पहले बैटिंग करें और डिफेंड करें। वही आपकी अगर बैटिंग होती तो मैं कहता नहीं भैया आप जो भी है आप पहले गेंदबाजी करो और फिर चेस करो। तो कहीं ना कहीं वो मुझे लगा कि वो चूक हुई है। अपसेट वीक खत्म हो गया वर्ल्ड कप में, बैक टू नॉर्मल? नहीं, अभी तो शुरू ही हुआ है मेरे भाई। ये तो चौथे राउंड का मैचेस अभी शुरू हुआ है। अभी तो इसके बाद, इस राउंड के बाद 5 राउंड और हैं। My point being to expect an Afghanistan or a Netherlands, with no disrespect intended, कि अब एक और मौका मिलेगा और जीतेंगे, would be a little, अंग्रेजी में कहते हैं far fetched। मुझे नहीं लगता कि वो अफगानिस्तान फासला की अभी भी है। खासकर अफगानिस्तान की मैं अगर बात करूं, मुझे अभी भी लगता है कि एक आधा मैच और जीतेंगे। फॉर एग्जांपल अगला मैच इनका कहाँ पे है? चेन्नई में, यहीं पे है। किसके साथ है? पाकिस्तान। अभी जो खबर आ रहा है पाकिस्तान के बुखार वगैरह हुआ है, जो भी बीमारी, थोड़ी सी फ्लू वगैरह जो भी है, तो शायद ना खेलें। तो अगर वैसा है तो वैसे ही डिप्लीटेड साइड हो जाएगी, तो यू नेवर नो। और अगर नहीं भी होती, अगर सब लोग फिट रहते, फिर भी इन हालातों में मैं कहता कि भैया गुड चांस की वी सी अफगानिस्तान बीट पाकिस्तान। Sir, thank you so much for joining us. Consistent as always, like New Zealand. Thank you so much. भाई आप देख रहे थे ESPN Cricinfo Match Day हिंदी।